ये शायद कम टैलेंटेड थी, लेकिन क्योंकि उनसे टांका भिड़ गया, काम मिल गया इनको। लेकिन जो इनके पीछे एक्चुअली टैलेंटेड बैठी हैं, उनको नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से आपने जो एक टर्म यूज किया टाका भिड़ना, क्या टाका भिड़ने से काम मिलता है वहां पे? क्या वो इस तरह वर्क करती है इंडस्ट्री? देखो, मैं मेरी बात कहूंगी तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा या तो कोई मैं किसी को भाई बोलती हूँ या दोस्त बोलती हूँ, क्योंकि या तो मुझसे कम एज वाले हैं, जैसे पवन हो गया या फिर खेसारी हो गया। खेसारी तो बिल्कुल ही मतलब मैं भाई बोलती हूँ उसको, वो बहन बोलता है, दीदी बोलता है मुझे जी। क्या हो जाता है ना, मैं बाकियों की बात कर रही थी कि कहाँ पे थे हम लोग कि टाका भिड़ना जरूरी होता है, काम निकलेगा आपको। तो क्या हो जाता है यार, ये बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में ना ओपन हो गई हैं चीजें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो नहीं काम मिलेगा। अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपको बोला ही नहीं था। तो वो बेचारी लड़कियां भी क्या करें ना, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। मैं कह रही हूं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे काम करने आई हूं, मैं फालतू की चीजें नहीं करूंगी। किधर है काम मेरे पास? किधर है काम मेरे पास? तो क्या फालतू की चीजें नहीं कर रही? बहुत डिटेलिंग में नहीं जाके कुछ लड़कियों ने अति मचाई भी है। अच्छा, एक होता है कि कुछ लड़कियों की ये वो रही, कहते हैं ना, मतलब ना चाहते हुए भी करना पड़ा जी। क्यों? वो बेचारी क्या करती, मैं उनके सपोर्ट में बात कर रही हूँ जी। वो क्या करती, क्योंकि वो तो कह नहीं रहे हैं आपको, कोई कुछ कह नहीं रहा है आपको। हमने तो कहा ही नहीं कैसी बातें कर रहे हो आप पे, वो सेफ रहेगा। हाँ, हमने तो आपको कहा ही नहीं है आपको ये करना है। ये क्यों ऐसे बात कर रही है? क्योंकि आप कह नहीं रहे हो, लेकिन चाह वही रहे हो। अब वो भी बेचारी कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन करना उसको वही पड़ेगा। देख लो, रिजल्ट आपके सामने है। भोजपुरी इंडस्ट्री हैज बीन डाउन इन डंप्स, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक रीजन है। आदमियों के अलावा भी रियल टैलेंटेड लड़कियां हैं जिनको मौके मिलने चाहिए। वो इस चीज का बेचारी बहुत शिकार हो जाती हैं। जो हो जाती हैं उनको 2-3 फिल्में मिलती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बात दूसरी कतार में और भी है ना। अब जहां आपके पास पूरी लाइन भर के हैं, तो आप कहते हो यार हम क्या करें, लड़कियां खुद ही कूद रही है हम पे। ये भी बात सही है, बिल्कुल, ये भी बात सही है कि मैं ना अगर दिनेश को पटा लू ना, तुम दिनेश, वो दिनेश नहीं अपना, तो मेरा काम बच जाएगा यार। अब मैं भी तो यही सोच रही हूँ। अब दिनेश के पास ऑलरेडी कोई है जो यहाँ पे पॉडकास्ट एक और कर रही है, कैसे उसको हटाऊं? मेरे भी तो अंदर वही चल रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं ये कर रही हूँ। अगर दिनेश के बारे में ये बात फेमस होती, दिनेश, मैं दिनेश की बात जब कर रही हूँ, या फिर हर्ष के बारे में ये बात फेमस होती कि हर्ष कुछ भी करेगा लेकिन वो बड़ा नो नॉनसेंस बंदा है। वो अगर आप टैलेंटेड हो तो काम आपको देगा, सुपरस्टार है लेकिन काम आपको देगा वो, लेकिन ये सारी बातें आप कर नहीं सकते। तो कितनी भली बात हो जाती, कितनी उन लड़कियों का भला हो जाता जो जेन्युइनली काम करना चाह रही हैं। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एंड आई लव ईच एंड एवरीवन। कई लड़कियां भी गलत हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, और कई फिर ये स्टार्स भी गलत हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मैं यही बोलूंगी कि लड़कियां रियल में टैलेंटेड हैं, उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। और आई थिंक, सॉरी मैं आपको बीच में कर रहा हूँ, ये क्या यही रीज़न है कि वहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत बिलो एवरेज हो रहा है? सॉरी टू से, जो काम हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि जो मेन रीज़न है कि वहाँ काम नीचे हो रहा है क्योंकि जो 4-5 जो भी टॉप के लोग हैं, उनके पास कतार में और लड़कियाँ हैं, और क्योंकि वो लस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जैसे गानों के नाम से लेके हर चीज़ में एक कमर्शियल लस्ट वाला पार्ट लपेट के बेचा जा रहा है। वो तो है ही, अब वो तो ऑल द मोर हो चुका है। तो ये मतलब ये तो हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। पर कभी सही होगा आपके हिसाब से ये? क्या मैं एक फिल्म है नदिया के पार, भोजपुरी इंडस्ट्री, यार ये नहीं बनेगा? जो एग्जांपल आप दे रहे हो जी, ये क्या उनको नहीं पता? बिल्कुल। या मुझसे पूछ रहे हो जो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा? जी,
मैं एक गाना लेके आई थी अपना लास्ट ईयर अपने ही चैनल पे भोजपुरी, हम्म, एंड इट डिड वेरी वेल। कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई वल्गर शब्द नहीं थे, कोई वल्गर सीन नहीं थे, जी प्योर डांसिंग, भोजपुरी नंबर, कमरिया का झटका, ट्रेंड किया है गाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी लंबे टाइम तक ट्रेंड किया है। ये नहीं कह सकते ना कि यार, हम बड़ा इजीली बोल देते कि यार जनता ही जब फुअरता देखना चाहती है तो हम क्यों ना परोसे, जनता ही गंदा गंदा देखना चाहती है। Okay. हम जब कुछ अच्छा दिखाएंगे तो वो देखने वाले भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल। अब बनाओ तो। आप बड़ी जल्दी आप कह देते हो कि ये करके ना ऐसे कर दो, तो ये अपना थम, वही हम लोग थंबनेल की बात जी, कर रहे हैं। जी जब आप कैमरा ब्लाउज की बातें हो रही है तो कैमरा ब्लाउज के अंदर ही डाल दो। घाघरे की बात हो रही है तो भाई हम घाघरा दिखा रहे हैं भाई, कैमरा घाघरे के अंदर होना चाहिए। यही तो लैक कर रहे हैं। उसको सही तरह से एस्थेटिकली शूट क्यों नहीं कर सकते हो आप? आपको मालूम है, मैं अभी तक मुझे याद है, मैं लखनऊ गई थी गाने की शूटिंग के लिए, कोई नए कोरियोग्राफर से जी। और मैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे काफी, और वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ लग गई थी, रात का गाना था, 2 लड़के थे कोरियोग्राफर्स। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ, और मैंने देखा कि ओके वो ये 2 लड़के हैं जो ये डांस के स्टेप्स बताएंगे मुझे और मुझे भी करने हैं। गाना में नहीं सुना, मैं गाना भी नहीं सुनती थी, ये भी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा। इसलिए भी शायद मैंने कुछ जो गलत गाने किए हैं वो इस रीजन से भी किए हैं कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता था सुनने का, दूसरा मुझे समझ भी नहीं आते थे, तो ना समझी में आपने वो ना समझी में किया है। ठीक है। जानबूझ के मैंने कोई गंदा वो नहीं किया। तो ये 2 लड़के बैठे हुए थे, जब मैं आई चल के तो ऑब्वियसली पूरी एंटायर भीड़ थी देखने के लिए कि अभी आई है संभावना और ये संभावना डांस करेगी। तो मैंने उस लड़के को ना, टेबल पे बैठा हुआ था, और अगर आपका ये कैमरा है और आपकी ये टांगे हैं, तो मैंने उनको ऐसे बैठे हुए देखा। ये अब आप पीछे हो कैमरे के, मैं देख रही हूं पैर खोल के। तो मैंने वेट नहीं किया, मैं सिर्फ उनके पास गई, मैंने कहा ये जो आप कर रहे हो ये कौन करने वाला है? कह रहे वो मैम वो सेट कर रहे हैं, वही सेट कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आप ही को करना है। हाँ। मैम वो सेट कर रहे थे अभी। मैंने कहा मैंने ये पूछा ये वाला स्टेप कौन करने वाला है? तो वो कह रहे वो मैम आपके, मैंने कहा तुम्हें ये लगा कैसे कि मैं ये स्टेप करूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना डर्टी स्टेप जस्ट बिकॉज बाकी लड़कियां जो भी कर रही हैं बेचारी, फॉर अ रीजन, आई एम सो सॉरी, आई फील रियली सॉरी कि उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो और बहुत बैठी हैं। जी। मैं इस डर के साथ नहीं आई हूं, मैं लगाऊंगी 2 लाफे। मैंने कहा मूवमेंट चेंज कर, और इसके बाद ना मेरे इर्द गिर्द नजर मत आना। तेरा जो बाकी का दूसरा पार्टनर है, बाकी और बहुत लोग हैं, उनको बता दो मेरे सामने आना नहीं, मेरा हो गया दिमाग खराब। कि तुमने मतलब मेरे लिए यही काफी था कि आपने ये सोचा मैं संभावना को ये दे सकता हूं, करवाना तो बहुत दूर की बात है। सो एनीबडी who tries to play dirty with me, I will not leave them. But मेरे अंदर वो जिगरा है। बहुत लोग नहीं कर पाते। बहुत लोग नहीं पर ये स्टैंड लेने के रिपोर्केशन होते होंगे, काम नहीं मिलता होगा आगे, फिर ऐसा हुआ है? तो बैठी हूं ना मैं, देखो बैठी हूं ना आपके सामने मैं बता रही हूं ना, नहीं मिल रहा। ये सब रीजंस हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। वन ऑफ द रीजन। वल्गैरिटी इज नॉट एनी रीजन फॉर टेकिंग स्टैंड फॉर नाउ इज कि एक तो उनके लिए भाई एज घूम रही है उनके सामने, ठीक है, वो बोलने में बड़ा इजी लगता है जी। तुम्हारी एज नहीं हो रही है, तुम यहाँ पे 25-30 साल के बैठे हुए हो, खुद की एज इतनी हो रही है, खुद बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं एज। प्रोड्यूसर भी इतना बड़ा वाला पेट लेके तुम हीरोइन को तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे पास रहे, शर्म नहीं आ रही अपने आप को देख पहले, बदतमीज आदमी। सोचो, अब मैंने बोल दिया मिल गया तुम्हें फिर तो अब मैं उनके लिए एक एज वाला है, तो जी। दीदी भी बोला जाएगा मुझे, संभावना जी भी बोला जाएगा मुझे जी। पूरी इज्जत दी जाएगी, लेकिन मुझे काम नहीं दिया जाएगा
क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि ये वो नहीं करेगी, दूसरा कि अगर हम बोल दिए तो क्या होगा, अगर ऐसी बात बोल भी दी तो क्या होगा। तो यार ये तो मेरे लिए तो देखो, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ ना कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, बडीज हैं। अच्छा। और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे जब जेन्युइनली पूछोगे ना, मैं खेसारी को बहुत प्यार करती हूँ, पवन को मतलब वो पगला है, बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। बट देन आपको मालूम है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जैसे पवन बहुत, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ पवन को, और ऐसा मुझे भी लगता है कि पवन मुझे बहुत प्यार करता है, और मुझे दोस्त बोलता है और मुझे लड़का बोलता है वो। अच्छा। तुम लड़का ही हो, तुम साला कुछ भी बोल देती हो। तो मैं मेरा उनके साथ वो इक्वेशन है, तो वो कैसे ही वैसे भी ऐसी बात कैसे ही बोलेंगे जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पवन को बीच में एक बार ऐसा नहीं बोला कि पवन एक गाना करते हैं साथ में। मैं जब मैं मूड में आई थी ना, जब मैं थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम से जब उठी थी जी, जब ऑल दीज इश्यूज जो हम लोग बात कर रहे थे, जी, मैंने पवन से मिली भी थी और मैंने पवन को बोला भी था, पवन एक गाना करते हैं। ए बेटा गाना करना ही है, बोल दिया तो बोल दिया। संभावना ने एक बार बोल दिया, इस बात को एक 1.5 साल तो हो गए। वो किधर है मेरे को पता नहीं है। आपने फॉलो अप नहीं किया उनसे? यार मेरे दोस्त है, मैं बार बार नहीं बोल सकती ये चीज ना, ये तो अंडरस्टूड है, ये वो नहीं कर रहा है। टेस्ट के बाद रिमाइंडर चला जाएगा। नहीं बात रिमाइंडर की नहीं है, अरे उसको कैसे नहीं पता, संभावना कन्विक्शन से कहा कि अभी करना है। अब तो मैं और ऑल द मोर मैं अपने आप को बहुत ही 3 महीने से डाइट करके अपने आप को पतला कर रही हूँ, और जितना भी मेरा वो जो प्रेगनेंसी वाला वेट था वो सब निकाल दिया मैंने, अभी काफी और भी वर्कआउट कर रही हूँ जी। डांसर मैं हमेशा से थी जी, सो दे ऑल नो दैट कि हम एक बार कहीं ऑनेस्टली, अगर मैं ये बात खेसारी को बोलूं, जो कि मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन मैं ये आपको डंके की चोट पे बोल सकती हूँ, अगर मैंने खेसारी को बोला भाई ये गाना करना है मेरे साथ, और यही बात बोल के भाई गाना करना है, वो कहेगा आ जाओ दीदी कर लेगा, तैयार करता हूँ गाना, दीदी आ जाओ कब करना है, अच्छा गाना लाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा जब गाना रिलीज हुआ था तो खेसारी ऐसा बंदा था जो कि शायद एक रील के 6-7 लाख तो लेता ही होगा एक रील बनाने के। उसने बोला दीदी आ जाओ इधर, घर पे रील बनाते हैं। मेरी रील सबसे पहली खेसारी ने, मेरा गाना देख लेना, सबसे पहली जो रील जब मेरी सोशल मीडिया पे आई थी वो खेसारी के साथ थी। सो खेसारी ऐसा बंदा है, खेसारी ने हमेशा अगर वो बोला है ना मुझे तो उसने वो निभाया भी है। पवन बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा कान का कच्चा है वो अगर जैसे सब अच्छी बातें हो गई, लेकिन पवन के साइड पे आके बोल देना नहीं याद पाए भाई, याद हो नहीं लेना है भाई, नहीं काम करेंगे इनके साथ। मैं कहती हूँ क्यों सुनते हो यार दूसरे की बातें यार, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हें पता है ये बंदा तुम्हारा दोस्त है, क्यों सुन रहे हो? कान भरने वाले लोग भी तो बहुत है ना इधर, क्या करे, क्या करोगे? अनफॉर्चुनेटली दिनेश इज वन पर्सन, दिनेश लाल यादव की बात कर रही हूं। मैं जितनी उसकी रिस्पेक्ट दिल से करती हूँ, जितना प्यार मैं उसको दिल से करती हूँ, इतना मैं किसी को नहीं करती। एंड ऑब्वियसली बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी जी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के चलते वी अनफॉलोड ईच अदर। अच्छा, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग के चलते अंडरस्टैंडिंग माने कुछ चीजें शायद मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल दी जो कि बहुत डायरेक्ट थी और टुवर्ड्स दिनेश ओनली। हाँ ओके, मतलब दिनेश उसमें आ गया बात में, उस बात में आ गया। मैं कभी भी नहीं लाना चाहती थी। मैंने कहा ना, जैसे कि व्हेन आई से आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, और इतना प्यार में और इतनी रिस्पेक्ट में मैंने ना अपना करियर जो
जो स्टार्ट किया था वो दिन मतलब मेजर वाला हिट जो गाना था वो दिनेश के साथ स्टार्ट किया था। दिनेश की फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, हाँ जिसमें गाना था मिसीर जी, हम्म जो कि मतलब आज तक जी बजता है। वो आज तक उसका नया वर्जन भी आ गया होगा, आया ही है। आए और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किसी चीज के चलते भी अनफॉलोड इच अदर। ओके बट इस चीज का मुझे हमेशा दुख रहेगा, और मैं फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करती रहूंगी हमेशा। जी आई थिंक तभी ये लोग टॉप पे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपने जितना काम भोजपुरी में किया आपने इतना काम यहाँ भी किया है, आपने अच्छा काम ही किया है। बट एक अनफॉर्चुनेट किस्सा और हुआ था आपके साथ यार बड़े सारे हुए हैं, कौन कौन से याद दिलाओगे? कि आपने यहाँ कुछ शूट किया था, वो फिल्म आ गई और आपने देखा कि वो गाना शूट हो चुका है पर उसमें चेहरा कोई और है। हाँ अच्छा, यस। ये जब फिल्म आने वाली थी, अगर आप नाम लेने में कंफर्टेबल हैं, हाँ हाँ हाँ, वेलकम बैक। वेलकम बैक, तो क्या आपने कन्फेस किया डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ कि ये नहीं। आपने कभी बात करना भी नहीं। जरूरत नहीं समझी उस नहीं चीज नहीं, की? जब मैं हुई नहीं, अब मैं बात करके क्या करूंगी? मैंने उस गाने की शूटिंग आई गेस 6-7 दिन की थी, और मैं ही थी मेन जी उस गाने में। कुछ लगा होगा उनको, नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि प्रोड्यूसर की फेवरेट कोई और हो सकती है उस जी बाद में। वो आ गई, हम सिर्फ सोच सकते हैं, वहां पहुंच के थोड़ी ना मैं पूछूंगी हाँ भाई बताओ मेरे को क्यों निकाला। वो निकाल दिया भाई, देख चुकी हूँ मैं, निकाल दिया। ये आपने प्रीमियम में देखा था या फिल्म रिलीज के बाद आप थिएटर्स में गए देखने गए थे? लोगों ने इसलिए देखा कि संभावना का गाना है इस फिल्म में, और उन लोगों ने बाहर आके मुझे बताया, क्योंकि मैं तब रजिया सुल्तान शूट कर रही थी अच्छा एन टीवी के लिए, तो मैं यहाँ होती नहीं थी, गुजरात में शूट करती थी। मुझे वहां पे पता लगा। हाँ आई थिंक उसके अगले दिन ही हम पिक्चर देखने जाने वाले थे वहां पे। जी ये सबको पता था सेट पे संभावना का गाना आ रहा है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि संभावना यू नॉट देयर, सॉन्ग रिप्लेस कर दिया है। तो बस मैंने एक गणेश मास्टर को फोन किया था, उन्होंने कहा पता ही नहीं यार, मुझे पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या है। गणेश आचार्य जी की बात गणेश आचार्य जी गणेश मास्टर जी से बात करी मैंने, और फोन रखा और दहाड़े मार मार के रोई, क्योंकि आप रोते हो, जी आपको तकलीफ होती है, बिल्कुल। मैं इंसान हूं। बहुत रोई, क्योंकि जो ये कर जाते हैं ना उनको ये फील नहीं होता। जब आप बड़े उस पे बैठे होते हो ना, जी थ्रोन पे, तो आपको किसको मार रहे हो और उस मरने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। पर एज एन एक्टर कितनी बार आप रिप्लेस हुए हो, कैसे डील करते हो उस चीज से? यही- ये बस एक इकलौती ये चीज हुई थी आपके साथ? एक ही, हाँ तो ऐसे एक ही। एक बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है एक एक्टर के लिए, जो काम कर रहा है, लोगों से अपने दोस्तों यारों में बता रहा है कि मैं इसका पार्ट हूँ, और ऑल ऑफ सडन यस हाँ क्या ही आप ऑल ऑफ सडन आप हटा दिए जाते हो। ये ना, बोलना और होना ये दो अलग चीज थी। मैं सिर्फ बताने में बता सकती हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोई, लेकिन क्या हुआ होगा ये आप सोच नहीं सकते। जिसके साथ वो बीतती है वो जानता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में। जब आप आगे बढ़ते हो तो इन चीजों को जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ये लर्निंग्स भी होती हैं, एक्सपीरियंस भी होते हैं, और यही चीजें आपको तरोड़ मरोड़ के एक बेहतर इंसान बनाती है या नहीं बनाती। आप पीछे से गंद लेके आए हो, बहुत गंदी चीजें देखते हुए आए हो, अब फाइनली मोल्ड होने का टाइम आ गया है आपका। अब आपको क्या इससे, जब आपकी बारी है किसी को कुछ बेहतर देने की, चाहे वो एक्सपीरियंस के तौर पे हो, आपकी मर्जी है कि आप वो पॉजिटिव देना चाहते हो या नेगेटिव। जी क्योंकि ये आपको या तो एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है, थोड़ा सा और मतलब कहते हैं ना वो थोड़ा सा काम डाउन कर देती है, या फिर आपको ऐसा नेगेटिव कर देती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये वाला भोजपुरी का एक्टर भी ऐसा है। फिर तो मेरे पास अंदर गंदी गंद है। कुछ चीजें जैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसे जैसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन मैं उनको ना गलत उसमें नहीं देखती, मैं उससे सीखती हूँ
और मैं इसको आगे को अगर किसी को मुझे बताना हो तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो। जी। कितना बुलवाए हो यार मुझसे। यार मैं निकल जाएगा तो थोड़ी तो ठीक लगूं। काम तो किसी ने देना नहीं है, लेकिन ठीक तो दिखा। कितने का आता है लिप ग्लॉस? यार ये होगा पता नहीं 1000 1500 का। चलता है आपका 2 दिन ये? नहीं नहीं, ये मैं सिर्फ इंटरव्यू पे लगा रही हूँ यार। अच्छा। मैं मेकअप वेकअप ज्यादा नहीं करती हूँ, नॉर्मल लाइफ में बहुत ही नॉर्मल रहती हूँ। वो बर्बेरी कितने का आता है, ऐसे ही पूछ। ओ यार ये 2 तक का होगा। नाइस। मुझे काफी अच्छा लगा जब मैं अमीर लोगों के साथ बैठता हूँ। कौन सी कार गिफ्ट की आपको अविनाश जी ने अभी? ऐसे ही मैच अब जब बात निकली है तो। है यही है, कौन छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी कौन सी? BMW? BMW कौन सी सीरीज? X5। ओह माय गॉड। कितने की है? जस्ट आस्किंग, नो ITR डिपार्टमेंट। सही है, हाँ। सवा। To सवा। watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।